चैनल 18 संवाददाता जसवीर सिंह ने प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा की शिष्य और हिंदुस्तान की सुर कोकिला उपाधारिक कथावाचक शिवरंजनी तिवारी से खास बातचीत की। शिवरंजनी जी, आप इस समय अयोध्या में बैठी हुई हैं। बड़ा अच्छा समय है, रामनवमी का पर्व आने वाला है और इसमें आप भगवान राम की कथा कह रही हैं। तो ये प्रेरणा कैसे आपको मिली? मतलब यहाँ आने का कैसे ही आपका ये समय बना अयोध्या आने का? जैसे कि सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं हिंदुस्तान की सुर कोकिला शिवरंजनी तिवारी यूट्यूब सेलिब्रिटी हूँ। मैं बचपन में जब मैं 4 वर्ष की थी तभी से मैं भगवान के गुणगान में लग गई। इसके पूर्व मैं जगराते की हिट सिंगर रही, लेकिन बचपन से ही मैं कथा कहना शुरू कर दी थी। जब मैं 4 वर्ष की थी तब से ही मैंने भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की कथा कहना प्रारंभ कर दिया और उसके प्रेरणा स्रोत मेरे पूज्य पिताश्री हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे कथा की प्रेरणा मिली। अयोध्या आना कैसे हुआ आपका? मैं अयोध्या फर्स्ट टाइम आई हूँ और हनुमान जी महाराज की ही एक कृपा है कि मेरा आना हुआ भी तो ये कथा के माध्यम से ही आना हुआ। मैं बचपन से बहुत उत्सुक रहती थी कि मैं कब अयोध्या आऊँ और जैसी हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, मैं पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम करने आई हूँ और पहली बार में मेरी कथा यहाँ पर राम कथा की हुई है अयोध्या में। काफ़ी देर तक मैंने आपकी कथाएं सुनी, उसमें एक प्रसंग ये भी था कि देवता अक्सर खड़े क्यों रहते हैं। हाँ। उस प्रसंग को सुनने के बाद मैं काफ़ी देर तक इस चीज़ को सोचता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि जिस उम्र में लोग कथाएं सुनते हैं उस उम्र में आप समाज को कथा सुना रहे हैं। जी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं बचपन से ही जब मैं भगवान श्री कृष्ण और राम जी के चरित्र पढ़ती थी, सुनती थी अपने घर में, तो मेरी बचपन से ही भक्ति जागृत हो गई। तो मैंने समाज को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कथा कहूँगी तो ये समाज के लिए भी अच्छा होगा और मेरी भक्ति जागती गई भगवान के लिए निरंतर। तो इसलिए मैंने कथा कहना शुरू कर दिया। अच्छा, एक आपके आध्यात्मिक गुरु कौन है जिनको आप अपना आध्यात्मिक गुरु मानती हो, जिनको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानती हो? जैसे कि मैंने बताया, मैं पहले जगराते की सिंगर और भजनों में ज़्यादा रही हूँ। तो मेरे गुरुदेव हैं भारत के भजन सम्राट पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी। मैंने उन्हीं से अपनी संगीत की शिक्षा भी ली और जब भी मैं उनके भजन सुनती थी, उनके लाइव स्टेज शो देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे संगीत गुरु सब वही, और मैं उनके साथ में करीब 10-12 प्रोग्राम कर ही चुकी हूँ। अयोध्या में आपका ये पहला कार्यक्रम है। इससे पहले किन किन जिलों में, कहाँ कहाँ आप कार्यक्रम कर चुकी हैं? संपूर्ण भारतवर्ष में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, झांसी, बीना, सभी जगह लगभग मैं कर ही चुकी हूँ। महाराष्ट्र भी कर चुकी हूँ, सभी जगह। अच्छा, इस समय आपकी जब कथा हो रही है तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है जी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं इसका दर्शन करने के लिए, उस मंदिर को देखने के लिए। आपका कार्यक्रम कितने दिन तक है और इसके बाद की क्या योजना है? आपका दर्शन हुआ क्या मंदिर का? मैंने राम जन्मभूमि के दर्शन बस करी थी, हनुमानगढ़ी भी दर्शन की हूँ, मैंने कनक भवन भी गई थी, मैं सरयू जी की आरती में भी गई थी। और ये 13 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू हुआ है और 21 अप्रैल तक है। उसके आगे जैसे कि मेरे प्रोग्राम थे बड़े बड़े, लेकिन अब महाराष्ट्र में थे, मेरे नागपुर में, यवतमाल में, और अब जैसे कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है तो अब वहाँ पे तो कोई परिस्थिति है नहीं। मेरे मध्य प्रदेश के भी कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन ये कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ कार्यक्रम मेरे स्थगित हो गए हैं। तो इसके बाद मैं राम जी की भक्ति में पुनः इस कोविड के प्रकोप के बीच भी मैंने आपको कथा कहते हुए सुना, देख भी रहा था, आपको बिल्कुल कोरोना का कोई डर नहीं लगा कि हमारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं, हमारे अगल बगल के लोग यहाँ पर हैं। तो मतलब ये शक्ति आपके अंदर कैसा महसूस करती हैं कि मतलब हमें बिल्कुल कोरोना से डर नहीं लगता? जब से ये कोरोना आया है तब से मैंने कोरोना को बिल्कुल डरा ही नहीं है। हमारे अगल बगल जितने लोग रहते थे सब बहुत डरते थे और मैंने कभी नहीं डरा, क्योंकि जो राम जी की शरण है, मुझे ऐसा लगता है जो राम जी की शरण में है उसे कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि जब सबकी इच्छा राम जी की इच्छा सब पर चलती है तो कोरोना पर भी निश्चित चल ही रही होगी। मुझे लगता है कि अब तक बचाया है राम जी ने तो आगे भी बचाएंगे, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता। आपकी इस कथा के मुख्य यजमान दीपक शर्मा जी हैं जी, जिनको मैं अयोध्या में भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति में काफ़ी नज़दीक पाता हूँ। उनसे बातचीत करके भी लगता है काफ़ी इनका अटूट विश्वास है महाराज जी के प्रति और हनुमान जी के प्रति। तो आप इनका कितना सहयोग मानती हैं अपनी कथा आयोजन में?
इस कार्यक्रम में 50 नहीं 90 नहीं पूरा 100% आपका सहयोग रहा है। और ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है वे विश्व मोहिनी सेवा ट्रस्ट के द्वारा ही आयोजित किया गया है। और वैसे अगर आयोजित नहीं करते तो फिर राम जी की इच्छा होती, लेकिन जितना भी कार्यक्रम, जैसे अभी आप इस प्रोग्राम को आस्था चैनल पे देखेंगे, संस्कार पे देखेंगे, डी लाइव में, तो ये सब विश्व मोहिनी सेवा ट्रस्ट के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। एक अंतिम सवाल जी, आपकी कथा चल रही है, कथा कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। अपने इस कथा गद्दी के पास बैठ के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के वर्तमान माहौल को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, सामाजिक परिवेश को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे कोरोना बढ़ रहा है, अब सबका अपना अपना मानना है, थोड़ा जो मतलब बताते हैं कि कोरोना की सेफ्टी गाइडलाइंस जो हैं, 2 गज की दूरियाँ, मास्क, सैनिटाइजर सब यूज़ करते रहिए। और इसके साथ मैं एक मूल मंत्र बताना चाहूँगी कि राम जी के शरण में रह लो तो राम जी सबकी खैर करेंगे। मेरे करते आए हैं, अपने भक्तों की करते आए हैं, तो सबकी ही करते रहेंगे। एक व्यक्तिगत सवाल मेरा है कि इस उम्र के जो आजकल के युवा हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, उनके मतलब वो अपना जो एक उनको पैतृक मिला हुआ, जिनके पिताजी भगवान में आस्था लीन रहते थे, लोग भक्ति भाव से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। उनके लिए क्या संदेश है आपका? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो समाज को आज इस भटकाव में लेके जा रहे हैं उसका मूल स्रोत अगर है तो मोबाइल फ़ोन है। जी। और मोबाइल फ़ोन के कारण सब कोई अपने भक्ति भाव से दूर हो चुके हैं। और मोबाइल जहाँ ये बिल्कुल सबके यूज़ में आता है, बहुत सारे इसके वो भी हैं इम्पोर्टेंट चीज़, जिसके कारण समाज चल नहीं सकता, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ दुष्परिणाम भी है जिसका असर बहुत तेज़ी से सभी को देखने मिल रहा है। अगर साइंटिफिक माने तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, आँखें पूरी ख़राब हो गई हैं, बीमार हो रहे हैं। और दूसरी ओर से ये सब बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। और मेरे पास, मैं साफ साफ बता दूँ, मेरे पास आज तक कोई मोबाइल नहीं। और मैं तो अपना ही मंत्र देना चाहूँगी, जिसको राम जी की भक्ति में रहना है तो मोबाइल इन सबसे दूर। इस उम्र के लोग जो अध्यात्म, भगवान की भक्ति और हमारे इतिहास से बहुत दूर निकल जा रहे हैं, आज उनसे पूछिए, भगवान के बारे में पूछिए, प्रभु श्री राम के बारे में पूछिए, हनुमान जी के बारे में पूछिए, तो शायद उनको कोई कथा नहीं याद होगी। उनके लिए आपका क्या संदेश? उनके लिए देखिए, बच्चे कोरा कागज़ होते हैं, कागज़ की तरह होते हैं, उसमें हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शिक्षा उनके माता पिता के द्वारा ही मिलती है। और आजकल के माता पिता कुछ, जैसे कई जगह मैं जाती हूँ प्रोग्राम्स में, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों को बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं, जो कि नहीं मानना चाहिए। और उसी का मतलब प्रभाव बच्चों पर गिर रहा है। एक अंतिम सवाल, आपको सुर कोकिला क्यों कहा जाता है? ये सवाल तो मैं जहाँ जाती हूँ, ये उपाधि एक आपके इस नाम के आगे जुड़ी हुई है। जी जी। तो इसकी, ये मेरी अपना जिज्ञासा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का क्या है? ये उपाधि मुझे भारत के भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने दी है। और वैसे मैं अभी प्रेजेंटली 12th में हूँ। और एशिया की नंबर 1 संगीत महानगरी खैरागढ़, वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पर मैं शिक्षा ग्रहण की है, अपने म्यूज़िक की है। और वहीं से मुझे ये सुर कोकिला का अवार्ड है। और वैसे अनूप जलोटा जो मेरे गुरुदेव जी हैं वो भी मुझे कहते ही हैं, और वहाँ से भी मुझे उपाधि मिली हुई है स्वर कोकिला। आपको अध्यात्म से जुड़ने के बाद पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम, या आपको लगा कि इससे जुड़ी हैं तो पढ़ाई आपकी कोई बाधित हो रही है, ऐसा कुछ आपको? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जैसे कि अभी मैं तो हर जगह कहती हूँ, सारी इच्छा राम जी की होती है। मैं अब तक पढ़ती थी, मैं इस साल 12th में मैंने साइंस लिया है, साइंस मैथ्स बायो भी लिया है, मैथ्स भी लिया है, जनरल सब्जेक्ट लिए हैं। अब तक मैंने दिसंबर जनवरी तक बस पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने छोड़ दी। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है दोनों काम करना, पढ़ाई और जितना आप अध्यात्म से जुड़ चुकी हैं, जितना आगे निकल चुकी हैं, इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद है हमारा, क्योंकि दोनों काम एक साथ बहुत ही मुश्किल है और आप दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 12th की पढ़ाई थी, अब पेपर देखो, राम जी की इच्छा हुई, पेपर आगे एक्सटेंड हो गए। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जून में पेपर होंगे, तो अब फिर मुझे समय मिल गया पढ़ने का। राम जी की इच्छा सब पर चलती है, और राम जी चाहते हैं कि मैं अध्यात्म से जुड़ी रहूं, इसलिए सब मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बनाते रहें।